एखार्ट टोले एक स्पिरिचुअल टीचर हैं जो अपनी फेमस किताब द पावर ऑफ नाउ के लिए जाने जाते हैं। उनकी टीचिंग्स हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें अभी इसी पल में जीना चाहिए और अपने अंदर शांति ढूंढनी चाहिए। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ज़्यादा सोचने की आदत से बाहर निकलें और प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करें। टोले जी कहते हैं कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं क्योंकि हम अभी में जीना नहीं जानते। अगर हम अपना ध्यान पास्ट और फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट पर लगाएं तो हम ज़्यादा पीस और फुलफिलमेंट पा सकते हैं। ये किताब हमें ऐसे बहुत से प्रैक्टिकल तरीके बताती है जिनसे हम इस स्टेट ऑफ बीइंग को अचीव कर सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ की एक मुख्य टीचिंग है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। टोले जी का मानना है कि हमारा मन अक्सर पास्ट या फ्यूचर के ख्यालों में खोया रहता है। यह मेंटल चैटर हमें लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने से रोकता है। सच्चा हैप्पीनेस सिर्फ प्रेजेंट में ही मिल सकता है। प्रेजेंट में जीने का मतलब है कि हम अपने करंट एक्सपीरियंसेस के साथ पूरी तरह से जुड़ें। टोले जी हमें कुछ टेक्निक्स बताते हैं, जैसे कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना ताकि हम खुद को प्रेजेंट में एंकर कर सकें। प्रेजेंस की प्रैक्टिस करने से हमारी वेल बीइंग बढ़ती है और हम दूसरों के साथ डीपली कनेक्ट हो पाते हैं। टोले जी प्रेजेंट मोमेंट पर जोर देकर हमें सिखाते हैं कि बस यहाँ और अभी में रहकर हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ का एक और क्रूशियल कंसेप्ट है ईगो। टोले जी ईगो को हमारे दिमाग की उस आवाज़ के रूप में डिस्क्राइब करते हैं जो हमेशा हमारी क्रिटिसाइज करती है और हमें जज करती है। ये आवाज़ हमारे अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ पैदा करती है जिससे हम सफ़र करते हैं। ईगो चीज़ों और लेबल से आइडेंटिफाई करके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, जिससे सेपरेशन और कंपटीशन पैदा होता है। ईगो को पहचान कर हम उसे अपने ऊपर कंट्रोल करने से रोक सकते हैं। ईगो को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स को बिना जज करे ऑब्जर्व करें। ईगो से खुद को दूर करके हम इनर पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टोले जी की ईगो के बारे में टीचिंग्स हमें ज़्यादा पीसफुल तरीके से रिएक्ट करना सिखाती हैं। माइंडफुलनेस द पावर ऑफ नाउ की एक की प्रैक्टिस है। इसमें हमें अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस पर बिना जज करे ध्यान देना होता है। माइंडफुलनेस हमें प्रेजेंट में रहने और ईगो के इन्फ्लुएंस को कम करने में मदद करती है। रोजाना कुछ मिनट मेडिटेशन करने से स्ट्रेस कम होता है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाती है। द पावर ऑफ नाउ के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आइए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इमेजिन कीजिए कोई ट्रैफिक में फंस गया है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। अगर वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके प्रेजेंस प्रैक्टिस करेगा तो उसका स्ट्रेस कम हो सकता है। जब हम किसी डिफ़िकल्ट कोवर्कर के साथ डील कर रहे हों तो हमें अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए। प्रेजेंट और माइंडफुल रहने से हमारे इंटरैक्शंस इम्प्रूव होते हैं। प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करने से आप लेस स्ट्रेस के साथ इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे। प्रेजेंस की इस प्रैक्टिस को किसी भी एंग्जाइटी ट्रिगरिंग सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स ईगो ड्रिवन रिएक्शंस की वजह से होते हैं। माइंडफुलनेस और प्रेजेंस प्रैक्टिस करने से हमारे रिलेशनशिप्स ज़्यादा हेल्थी और फुलफिलिंग बनते हैं। टोले जी की टीचिंग्स हमें डेली इंटरैक्शंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स ऑफर करती हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम अपनी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइनली द पावर ऑफ नाउ हमें ज़्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए प्रोफाउंड इंसाइट्स देती है। टोले जी की टीचिंग्स प्रेजेंट मोमेंट की इम्पोर्टेंस, ईगो को समझने और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने पर
जोर देती हैं। यह कॉन्सेप्ट्स हमें स्ट्रेस कम करने और इनर पीस पाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीने से हम लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ईगो को समझने से हमें उस सोर्स का पता चलता है जहां से हमारी बहुत सी सफरिंग शुरू होती है। माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिकल टूल है जो हमें प्रेजेंट में रहने और स्ट्रेस कम करने में मदद करता है। अभी को अपनाने से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हमें ट्रू कंटेंटमेंट मिलता है। द पावर ऑफ नाउ हमें माइंड के चैटर से बाहर निकलकर प्रेजेंट मोमेंट की सेरेनिटी में प्रवेश करने के लिए इनवाइट करती है।